जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss an important topic of first year chemistry, that is valence shell electron pair repulsion theory. इस थ्योरी में बच्चों मेन चीज हमने लर्न करनी है वो ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। इंट्रोडक्शन इस थ्योरी का इनिशियली जो है वो सिजुएक एंड फावल ने दिया था बच्चों, और नाइलोम एंड ग्लेस्पी जो है ये टू साइंटिस्ट हैं, रिसेंटली इन्होंने इस थ्योरी को अपडेट किया। अब इससे पहले जो है लेविस मॉडल हम पढ़ते हैं। लेविस मॉडल में एक प्रॉब्लम है वो ये कि वो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन और एक्सेप्टेंस को तो एक्सप्लेन करता है लेकिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये बॉन्डिंग थ्योरीज में से एक थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, जो कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है एज वेल एज इट्स शेप। हर थ्योरी का बच्चों एक बेसिक अजम्पशन होता है। इसका बेसिक अजम्पशन ये है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उस बेस पर आप ज्योमेट्री एक्सप्लेन करेंगे। और कौन से किस एटम के वैलेंस शेल में, जो कि सेंट्रल एटम है। सपोज मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है अमोनिया का, इस अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम है। सो इस अमोनिया के मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करेगी नाइट्रोजन की ज्योमेट्री के ऊपर, यानी नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर इसकी जो है वो ज्योमेट्री डिपेंड करती है। सो इस थ्योरी के पास्टुलेट्स क्या हैं? पास्टुलेट में पहला पास्टुलेट है, ये बोर्ड के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला इसमें पॉइंट या पास्टुलेट ये है कि बोथ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमिनिंग ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसमें दोनों जो है बॉन्ड पेयर भी पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेगा। अब अगली बात, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे स्पेस में अपने आप को अरेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेस में अपने आप को यूं अरेंज करते हैं कि दे टेंड टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे इन स्पेस, तो टू अवॉइड रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम है, लाइक आपके पास अमोनिया है, अमोनिया के पास टोटल पेयर्स 4 हैं, नाइट्रोजन के पास टोटल पेयर 4 है अमोनिया में, एक इसमें लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। ये एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर स्पेस में अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्शन मिनिमम हो जाए। तो ऐसा करने में जो भी इनकी जो शेप इस मॉलिक्यूल की बनेगी या जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी, तो उसको हम लोग जो है ये मॉलिक्यूल अडॉप्ट करेगा। आगे चलते हैं बच्चों कि जो लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, देखें ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर्स हैं। एक जो लोन पेयर होता है दैट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई। लोन पेयर एक न्यूक्लियाई के जेरे असर होता है, that occupy more space as compared to a bond pair. Bond pair is under the influence of two nuclei. Two nuclei ज्यादा tightly held करके रखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो लोन पेयर फैला हुआ होता है, बॉन्ड पेयर कम। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बाय लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डर वाल्स रिपल्शन। बच्चों याद रख लें, सबसे ज्यादा एक लोन पेयर को रिपेल करता है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जो अगर सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर्स हैं तो सबसे ज्यादा रिपेल 2 लोन पेयर करेंगे आपस में एक दूसरे को। उसके बाद नंबर 2 पे होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसके बाद फिर बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डर वाल रिपल्शन। जो नेक्स्ट हमारे पास पास्टुलेट है 1 2 3 4। फिफ्थ पास्टुलेट है, बुक में नंबरिंग में 4 दी हुई है, हमने इसको एक अलग से पॉइंट बना लिया, ये फिफ्थ है। मल्टीपल बॉन्ड्स के रिलेटेड देखिए, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों याद रख लें, एक ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल 2 एटम्स हैं, लाइक एक एटम यहां पे पड़ा है और एक एटम यहां, ये जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जो है उन दोनों बॉन्ड्स की डबल बॉन्ड में डायरेक्शन सेम होती है। लिहाजा हम डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो while determining geometry of a molecule, a double or triple bond is treated as a single bond। तो याद रख लें, इसमें हमने डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के तौर पर ट्रीट करना है। और अलबत्ता ट्रिपल बॉन्ड जो है दैट ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप इसको समझने के लिए देखें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BF3 और एक मॉलिक्यूल है SO3। जो BF3 है इसमें सेंट्रल एटम बोरोन है और SO3 में सेंट्रल एटम सल्फर है। बोरोन जो है उसके साथ
3 फ्लोरीन अटैच हैं तो जो उसकी ज्योमेट्री बनेगी, जो सल्फर है उसके साथ 3 ऑक्सीजन है तो उसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बिल्कुल सेम होगी। हालांकि यहां पर डबल बॉन्ड है 3, यहां 3 सिंगल बॉन्ड, बट आप देख रहे हैं इसकी ज्योमेट्री भी ट्राई एंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल पंखे की तरह, जैसे छत वाला पंखा होता है उसकी तरह इसकी ज्योमेट्री है। और इसकी भी ज्योमेट्री जो है वो ट्राई एंगुलर प्लेनर ही है 120 डिग्री का। सो अगर गौर से देखें तो नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें ग्रेटर हैं, बट अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी हमने इस 3 बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड के तौर पर ही लेना है। सो याद रख लें ये भी 120 डिग्री और ये भी 1। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इन सब की ज्योमेट्री जो है इसकी और इसकी सेम कंसीडर होगी। आगे चलते हैं तो इसकी एग्जांपल्स को, पहली बेसिक इनिशियल एग्जांपल हम एक्सप्लेन करते हैं और रिमेनिंग फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहां दरमियान में बच्चों आप लोग जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखें, पूरी बुक खोल के बैठे, रजिस्टर आपके पास हो, पेन आपके पास हो, तो आप इस टॉपिक को समझें और समझने के बाद एंड में मैं एमसीक्यूज कराऊंगा। और अगर आपको मुनासिब लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहरहाल हम आते हैं पहले नंबर पर, हमारे पास है कैटेगरी मॉलिक्यूल की, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर की 3 कैटेगरीज हैं, टोटल पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ा तेजी से बोल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी ना बने ताकि आपके लिए परेशानी का बहस ना हो। एनीवे नेक्स्ट हमारे पास है, हमने अरेंजमेंट देखनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसके बाद मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखनी है, शेप, एंड फाइनली हमने एग्जांपल देखनी है। होपफुली आप लोगों को ये वाली जगह बोर्ड की नजर आ रही होगी। अब हम देखते हैं कैटेगरी। पहली कैटेगरी हमारे पास है AB2 टाइप की। याद रख लें इसमें A सेंट्रल एटम है और जो B है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें बॉन्ड पेयर भी शामिल होंगे, लोन पेयर भी। कितने इसमें बॉन्ड पेयर्स हैं? फिलहाल इसमें टोटल पेयर कितने हैं? 2। A सेंट्रल एटम, B इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स और उनका जो 2 है वो नंबर है। तो ये AB2 टाइप का मतलब ये हुआ कि टोटल पेयर 2 है यहां पर और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0। सो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 टोटल पेयर्स हों और दोनों के दोनों हमारे पास हों लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, तो उसकी ज्योमेट्री हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखें ये 2 पेयर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। तो क्या मैक्सिमम डिस्टेंस ये बनता है या मैक्सिमम डिस्टेंस ये बनता है या ये? तो डेफिनेटली ये मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है। तो इसलिए अब सेंटर में A होगा, यहां पर B और ये B मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो इस A और ये जो एंगल बनेगा, लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा, इसके दरमियान जो एंगल बनेगा बॉन्ड एंगल, दैट विल बी ऑफ 180 डिग्री। सो आइए चेक करते हैं कि इसकी जो अरेंजमेंट बनेगी मॉलिक्यूल की, लीनियर बनेगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर। याद रख लें जब तक सारे के सारे लोन पेयर हों, बॉन्ड पेयर ना हो, तो जो अरेंजमेंट होती है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ये दोनों सेम होंगे। ये तब डिफरेंट होंगे जब लोन पेयर आए। और हमारे सिलेबस में एफएससी लेवल तक AB2 कैटेगरी में हम लोग लोन पेयर वाली जो कैटेगरी वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सो जब भी AB2 कैटेगरी होगी लोन पेयर नहीं होगा, जो भी बॉन्ड पेयर है उतने हमारे पास उसी हिसाब से ज्योमेट्री होगी। ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। तो आप देख सकते हैं सेंटर में A है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, AB2 टाइप हमारे पास बन गई। ऐसे केस में ज्यादातर जो सेंट्रल एटम होते हैं वो सेकंड ग्रुप के होंगे, जैसा कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम वगैरह हो गया सेंट्रल एटम। और या सेकंड बी के जिंक, कैडमियम और मरकरी। उसकी पहली एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड। सेंटर में बेरिलियम, 2 क्लोरीन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। तो देख लें आप, ये यूं इसकी ज्योमेट्री बनेगी, BE, ये Cl2 यूं बनेगी और यहां एंगल होगा 180 डिग्री का। और मैंने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ा रखा है, याद रख लें कि इसका जो है वो नीचे वीडियोस के कंटेंट में मौजूद है। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक याद रख लें, जब भी किसी मॉलिक्यूल की AB2 कैटेगरी हो और 180 डिग्री का एंगल हो तो ये ध्यान में रखें उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो यहां बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन sp है। सिमिलरली जिंक क्लोराइड में दरमियान में जिंक होगा और 2 क्लोरीन 180 डिग्री पे होंगे। अब ये 2 मॉलिक्यूल स्पेशल केसेस हैं। दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ AB2 कैटेगरी विद मल्टीपल बॉन्ड्स। इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, यानी बॉन्ड डबल या ट्रिपल है। आप चेक कर लें, देखें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो आप इसमें देखें आल्दो इसमें डबल बॉन्ड है बट स्टिल ये AB2 टाइप का है। एंगल इसमें 180 डिग्री का है, लीनियर इसकी शेप और लीनियर ही ज्योमेट्री है, एंड हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की sp है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इससे आगे फर्दर मैं आपको टेबल कराऊंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।